नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। खबरों का रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। दंतेवाड़ा के किरंदुल में श्री बालाजी कल्याण मंदिर में पिछले 8 दिनों से चल रहे ब्रह्म उत्सव का समापन बुधवार की शाम चक्र स्नान और भंडारे के साथ हुआ। महोत्सव के अंतिम दिन सुबह 5 बजे सुप्रभात सेवा, 6 बजे पूजा अर्चना के बाद हवन किया गया। हवन में आहुति देने के लिए दक्षिण भारतीय समाज यानी कि तेलुगु समाज के सैकड़ों परिवार शामिल हुए। संपूर्ण महोत्सव के दौरान विशाखापट्टनम के मूल मंदिर से आए पंडितों ने दक्षिण भारतीय शैली में मंत्र उच्चार करके पूजा संपन्न करवाई। आंध्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष गणपत नायडू और सचिव गोविंद राजन ने बताया कि हर दिन विधिवत पूजा अर्चना महाआरती के बाद शाम को भगवान बालाजी की पालकी निकाली गई। मंदिर की मान्यता के अनुसार भगवान बालाजी, उनकी पत्नी भूदेवी और श्रीदेवी को अलग अलग वाहनों में विराजित कर नगर भ्रमण की परंपरा को पूरा किया गया। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए अलग अलग दिन भगवान को विविध वाहनों में विराजित कर नगर भ्रमण कराया गया। पालकी का भक्तों ने जगह जगह पर स्वागत किया। कि ब्रह्मोत्सव चला था जिसका अब समापन हो गया है। भंडारे के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ जिसमें दक्षिण भारतीय समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। खबर रायपुर से, जहां मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए हैं कि जिले में सभी स्कूलों में बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कलेक्टर से कहा है कि 15 जून से प्रारंभ होने वाले शिक्षा के सत्र के पहले सभी पंचायतों में कम से कम एक विद्यालय में और नगरीय निकायों में हर एक वार्ड में एक में से कम एक विद्यालय में ये व्यवस्था पूरे तरीके से तैयार कर ली जाए। मुख्य सचिव ने इस संबंध में कलेक्टर को जानकारी दी है कि एक कार्य योजना बनाकर समय सीमा में काम को पूरा किया जाए और की गए कार्य के बारे में अवगत कराने को भी कहा गया है। मुख्य सचिव ने कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा कि शासन की तरफ से लंबे समय से इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि सभी स्कूलों में बालक और बालिकाओं के लिए पृथक से अलग से स्वच्छ शौचालय उपलब्ध हो, सभी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। समग्र शिक्षा के तहत 15वें वित्त आयोग संचालनालय के लोक शिक्षण और प्रदत्त राशि पंचायत और नगरीय निकायों में उपलब्ध अन्य राशियों और डीएमएफ के माध्यम से ये कार्य आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कलेक्टर्स को कहा है कि जिले के सभी स्कूलों में बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जाए। इसी प्रकार से स्कूलों में स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था भी हो, जहां पर साफ तरीके से बच्चों को शौचालय मिले। शौचालय लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग बनाए जाए ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। कई जगहों पर शौचालय पहले से बने हुए हैं, उनका अगर स्थिति खराब है उनका रेनोवेशन करवाया जाए। कुछ स्थानों पर नए शौचालय के निर्माण की आवश्यकता भी होगी, वहां पर नए शौचालय बनाए जाए। कलेक्टर ने से साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि शौचालय में रनिंग वाटर की सुविधा, ड्रेनेज की व्यवस्था और टॉयलेट की नियमित सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्कूलों में निर्मित कराए जाने वाले शौचालय का नियमित उपयोग हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। ऐसा ना हो कि वहां पर बाद में ताला लगा दिया जाए और बच्चों को फिर दर दर की धक्के खाने पड़े शौचालय जाने के लिए। तो इसको लेकर जो है तमाम व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं बस्तर के जगदलपुर में कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि स्कूली बच्चों को उनके अध्ययन काल में ही जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना शासन के विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। इस काम में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राजस्व और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय अवधि में बस्तर जिले के 100% स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। रजत बंसल ने कलेक्ट्रेट जगदलपुर के प्रेरणा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा बैठक में ये निर्देश दिए हैं। इस दौरान इस काम को लेकर किसी तरह की लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारियों के खिलाफ, प्राचार्यों के खिलाफ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। अगर लापरवाही बरती जाएगी तो चेतावनी ये दी गई है कि उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में बंसल ने जिले में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निर्माण किए गए होम स्टे के रखरखाव और व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को होम स्टे में ठहरकर वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक की योजना के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी हाट बाजारों में लगने वाले क्लिनिक के ओपीडी में मरीजों की संख्या सुनिश्चित करना
ज़रूरी है, समुचित होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने दीवार लेखन, गांव में मुनादी और माध्यम से इस पूरी योजना को समुचित प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दे दिए हैं। यानी कि दीवारों पर जो है प्रचार प्रसार को लेकर स्लोगन लिखे होंगे, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। राजीव गांधी युवा मैदान क्लब के गठन के कार्यों की जानकारी भी उन्होंने ली। खेल अधिकारी को जिले में हर एक गाँव में, पंचायतों में इसका गठन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं जगदलपुर में कलेक्टर रजत बंसल ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रकरणों के निराकरण में विलंब पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने विवादित और अविवादित नामांतरण और बंटवारे, डाइवर्जन जैसे प्रकरणों के लंबित रहने पर जगदलपुर और बस्तर अनुभाग के एसडीएम के साथ ही बंकावड़ और बासना नार के तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण में 1 सप्ताह के भीतर प्रगति नहीं आने पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। बैठक में अपर कलेक्टर अरविंद एका, सहायक कलेक्टर सुरुचि सिंह भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसील कार्यालयों में बैठक, पेयजल, स्वच्छता और शौचालय जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे कार्यालयों में आने वाले आम जनों को सुविधाजनक वातावरण मिल सके। और भू अर्जन, बंदोबस्त, त्रुटि सुधार आज जैसे कामों को लेकर भी यहां पर कलेक्टर ने समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व मामलों का तुरंत निराकरण करने के लिए पटवारियों के मुख्यालय में निवास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यालय में निवास नहीं करने वाले पटवारियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विधानसभा के तहत आने वाले ग्रामीण अंचलों में इन दिनों जस झांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खैरागढ़ विधानसभा के लोकप्रिय नेता जो है कांग्रेस नेता विजय वर्मा शामिल हुए। आपको बता दें, खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिससे कांग्रेस पार्टी को खैरागढ़ विधानसभा में कई सालों से मजबूत करने में लगे हुए किसान नेता विजय वर्मा की प्रबल दावेदारी सामने आई है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। साथ ही ग्रामीणों की तरफ से भी अपने चहेते जनप्रतिनिधि विजय वर्मा को हर गांव में आमंत्रित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। बता दें कि विजय वर्मा के गांव नवापारा, मेनहर, सुराटबरी सहित अन्य गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों ने विजय वर्मा का भव्य स्वागत किया, जहां विजय वर्मा ने देवी जस झांकी का सुना और उसका आनंद लिया और सभी गाँव के जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। विजय वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी का जमकर प्रचार प्रसार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान के बेटे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं और जिसकी हर योजना की सराहना विदेशों में हो रही है। साथ ही भूपेश बघेल की अगुवाई में छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण जन यहां पर मौजूद रहे। उनके संबोधन को लोगों ने यहां पर सुना। तो बता दें कि झांकी का आनंद लिया यहाँ पर कांग्रेस नेता विजय वर्मा ने पहुंचकर। जिस तरीके से यहाँ पर विजय वर्मा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला, वो अपने आप में एक अलग ही बात थी। देव जस झांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। झांकी को सुनने का कर यहाँ पर ग्रामीणों ने इसका खूब आनंद भी लिया। देव जस झांकी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर लगातार होता आया और ऐसे में कांग्रेस नेता विजय वर्मा यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से अपने संबोधन में कहा गया कि भूपेश बघेल के अगुवाई में किसानों के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं और उनकी अगुवाई में ही बेहतर भविष्य को लेकर काम किया जा रहा है, जिसकी सराहना दूसरे देशों में भी होती है। जिस तरीके की नीतियों पर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, उसको लेकर हर तरफ तारीफ हो रही है। ये बात विजय वर्मा की तरफ से कही गई। कांग्रेस नेता विजय वर्मा को लेकर उनका इस इलाके में एक अलग ही जनाधार है और उपचुनाव होने उससे पहले वो तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंच रहे हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से वो एक प्रबल दावेदार इस उपचुनाव में होने वाले हैं और इसी वजह से इतने संख्या में लोग उन्हें अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं।
हमेशा से विवादों में रहने वाली मध्य भारत पेपर कंपनी में स्टाफ के कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने की वजह से जो आंदोलन है वो शुरू कर दिया है। आंदोलन कर्मियों का कहना है कि बीते 14 महीने से वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट आन पड़ा है, जबकि पेपर मिल के प्रबंधक की तरफ से बीते 4 महीने से आश्वासन देने का आरोप भी स्थानीय कर्मचारियों ने लगाया है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर निराकरण नहीं होता है तो उग्र आंदोलन करने के लिए वो बाध्य होंगे। वहीं उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर कलेक्टर को से लेकर थाने में भी भुगतान नहीं होने की बात को लेकर शिकायत की है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक समस्या का निराकरण नहीं होने से कर्मचारी बेहद परेशान हैं और चिंतित भी नजर आ रहे हैं। उनके बीच में अब आर्थिक संकट भी उन्हें यहाँ पर देखने को मिलने लगा है। तो कह सकते हैं कि वेतन नहीं मिलने से इन कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेपर मिल कर्मचारियों ने अब आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन को लेकर इससे पहले जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से तमाम जगहों पर कलेक्टर से मुलाकात की गई, थाने में भी शिकायत की गई। वेतन न मिलने की वजह से ये काफ़ी परेशान हैं और अब आंदोलन की राह को इन कर्मचारियों ने चुन लिया है। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जिले में टीकाकरण महाअभियान के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 18 साल और 18 साल से ज़्यादा आयु वर्ग के जो लोग कोरोना से पहले डोज का टीका लगवा चुके हैं, उनके टीकाकरण की अवधि पूरी हो गई है। ऐसे में व्यक्ति संबंधित टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर उत्साहपूर्वक कोरोना का दूसरा डोज का टीका लगवा रहे हैं। जहां मुंगेली ब्लॉक में 10,000, लौरी ब्लॉक में 9,400 तो पथरिया में 8,000 और जिले में 27,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। और इस महाअभियान में जनप्रतिनिधिगण भी टीकाकरण के प्रति लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आगे आए ताकि स्वस्थ मुंगेली जिले का निर्माण हो सके। इसी कड़ी में आज जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दशरथ राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर और लोरमी विधानसभा क्षेत्र के छाया विधायक सोनू चंद्राकर जिले के अनेकों गांव और लोरमी क्षेत्र में चल रहे टीकाकरण महाअभियान का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जहां जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि इस महाअभियान में जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारी सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं, तमाम कोशिशें कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह होने की बात कही जा रही है। तो एक खबर बालोद में, जहां पर पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गिरोह के एक आरोपी सहित 2 को संघर्षरत किशोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 3 मोपेड, 1 बुलेट, 4 बाइक भी बरामद की गई हैं। वहीं जिले में कई जगहों पर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची। बताया गया है कि आरोपी इंटरनेट के माध्यम से गाड़ी टोचन करने की विधि सीखकर सुनसान जगहों पर खड़े वाहनों को टोचन कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बालोद पुलिस की माने तो 13 फरवरी को एक बुलेट बाइक चोरी की शिकायत थाने में आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की तरफ से टीम तैयार की गई और उसके बाद लगातार सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला गया। पुलिस ने बाइक चोर दुर्ग निवासी गौरव साहू तक पहुंच गई और पूछताछ के बाद 2 नाबालिग बच्चे भी इस मामले में लिप्त पाए गए। पुलिस ने गहराई से पूछताछ की, पता चला कि ये सभी मिलकर 8 बाइक विभिन्न जगहों से चोरी कर चुके हैं, जिसकी बरामदगी पुलिस की तरफ से की गई। वहीं आरोपियों को न्यायालय की शरण में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। काफी वक्त से ये चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। एक आरोपी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 2 नाबालिग आरोपी भी पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस को ये बड़ी कामयाबी तब मिली है जब एक बुलेट बाइक को लेकर शिकायत दी गई थी। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और इस मामले को लेकर जांच की जा रही थी। जांच के बाद साफ हो पाया और इस साथ जो आरोपी है इस तक पहुंच पाया और उसके साथ ही पता चला कि 2 नाबालिग आरोपी भी इस पूरे मामले में लिप्त हैं, जिनके ने अब तक 8 बाइक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस ने इनसे ये बरामदगी कर ली है। 2 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी मुख्य आरोपी है जो उसे गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही 2 नाबालिग आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस मामले में।
पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बृज मोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार की खुद की नई कोई योजना नहीं, केंद्र की योजनाओं पर अपना लेबल लगाकर यहां वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री बताएं कि केंद्र की गोधन न्याय से संबंधित योजना बेमित्रा में लागू थी कि नहीं, उसमें केंद्र सरकार ने पैसे भेजे थे कि नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 करोड़ पशुधन उपस्थित हैं, तो बताएं कि कितने हजार लोगों से गोबर खरीदा गया, क्या एक गाय एक महीने में 1000 किलो गोबर देती है। उन्होंने दावा किया कि कुछ गिने चुने लोगों से गोबर खरीदा जा रहा है, वही लोग ठेका कर गरीब आदमियों से आवारा पशुओं का गोबर इकट्ठा करवाते हैं और बेचते हैं, बाकी वास्तविक किसानों से गोबर नहीं खरीदा जा रहा। गोधन न्याय योजना के कांग्रेसी जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। ये योजना भी अधूरी पड़ी है, ये भी कहा गया और कहा कि पिछले 6 महीने से रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, दुर्ग, भिलाई में गोबर खरीदी बंद है। राजधानी में नशीली दवा का नेटवर्क फैलाने वाले उड़ीसा के एक गैंग लीडर को नारकोटिक्स सेल ने 50 लाख की नशीली टैबलेट और इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पहले नशीले के तस्कर के बंद फोन पर सौदा किया, फिर उड़ीसा जाकर घेराबंदी की। नारकोटिक सेल का गठन होने के बाद पुलिस को पहली बार इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। इतनी बड़ी कामयाबी मिलने से पुलिस के कर्मचारी भी काफी खुश हैं। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल और आईजी आनंद छाबड़ा ने बताया कि गैंग लीडर तापस परीदा के साथ उसका पार्टनर समीर कुमार भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। नारकोटिक सेल ने रविवार को गांजा, टैबलेट और नशीले इंजेक्शन के साथ तौकीर अहमद, शेख महबूब और रवि नारायण को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ कर पुलिस को मालूम चला कि बड़ी मात्रा में नशे के सौदागर छत्तीसगढ़ के साथ दूसरे राज्यों से लाखों रुपए की नशे की खुराक और सप्लाई कर रहे हैं। तो पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, नारकोटिक्स सेल को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने एक बड़े अपराध के गिरोह को जो है तहस-नहस करने की कोशिश की है। यहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गिरफ्तार है नशीली टैबलेट के साथ। पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पूछताछ करने पर खुलासा हुआ था। ये नशीली टैबलेट्स हैं जिनके तहत जो है नशे को बढ़ावा देने का काम ये नशा तस्कर कर रहा था, लेकिन पुलिस ने 50 लाख के करीब के ये टैबलेट्स और इंजेक्शन आरोपी के पास से बरामद किए हैं। और जब से नारकोटिक्स सेल का गठन यहाँ पर हुआ है, तब से पुलिस की ये सबसे बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, या नारकोटिक्स की सबसे बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को पकड़ा गया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि एक आरोपी से गहन पूछताछ की गई, जिसके बाद पूरा खुलासा हुआ था और उसके बाद पुलिस की तरफ से आगे कार्रवाई करते हुए जो है ये बड़ी मात्रा में नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से बड़ी मात्रा में ये नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि दूसरे राज्यों से लगातार छत्तीसगढ़ की तरफ नशा तस्करी का काम ये नशा तस्कर कर रहे थे और नारकोटिक्स सेल को अब बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 50 लाख से ज्यादा की टैबलेट और इंजेक्शन पुलिस ने यहाँ पर बरामद किए हैं। 4 आरोपी से प्रतिबंधित ड्रग्स की कार्रवाई हुई थी। उसी कड़ी में उनसे पूछताछ, लिंकेज को यूज़ करते हुए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को यूज़ करते हुए, जैसे हमारी बात हुई थी उस समय, रायपुर पुलिस की टीम द्वारा एसएसपी रायपुर के मार्गदर्शन में जो सेल बना है, इसके द्वारा आगे उस कड़ी में आज ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कि आपके सामने लगभग नीचे गाड़ी मिला के मार्केट वैल्यू कम है, बट जो इसकी सेलिंग वैल्यू है लगभग 50 लाख का मशरूका है ये, जिसमें कि 3000 इंजेक्शंस हैं पेंटाजोकेन लैक्टेट के, जो कि पेन रिलीफ के लिए यूज़ किए जाते हैं, दर्द के लिए, नशा करने के लिए। देश में कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार जब न्याय के लिए संघर्ष करने वाले वकीलों को ही सड़क पर आंदोलन करने की नौबत आ जाए, तो समझ लीजिए आम जनता का क्या होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायगढ़ जिले के तहसीलदार और वकीलों के बीच के विवाद की, जो अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है। रायगढ़ अधिवक्ता संघ के जो
अधिवक्ता हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज करने को लेकर, उनको वापस लेने को लेकर राजस्व कार्य प्रणाली के विरोध में प्रदर्शन किया गया। निश्चित रूप से जिला सरगुजा अधिवक्ता संघ अंबिकापुर की प्रतिष्ठा प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघों के लिए बढ़ गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को सभी रैली के रूप में नगर में के मुख्य मार्ग से होते हुए आयुक्त को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि रैली वापस न्यायालय परिसर में आकर खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि तहसीलदार और वकील के बीच में हुए इस पूरे मसले को लेकर वीडियो भी एक वायरल हुआ था और उसको लेकर तमाम विवाद चल रहा है। काफ़ी वक्त से ये विवाद बढ़ रहा है और धीरे धीरे अब ये आंदोलन का रूप लेता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि न्यायालय में अधिवक्ता के साथ मारपीट का और तहसीलदार के साथ मारपीट का ये पूरा मामला था, जहां पर वकीलों की तरफ से अब आंदोलन किया जा रहा है। वीडियो भी वायरल हुआ था पूरे मामले में, जिसके बाद अब ये देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं की तरफ से जो है मामले को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया गया है। चलिए, छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।